जी, हमारे जीवन में जो भी हम दिनचर्या अपनाते हैं, वही आपकी लाइफ़स्टाइल या वही आपका शरीर बन जाता है। जैसे-जैसे आप उस लाइफ़स्टाइल को अपनाते हैं, वैसा ही आपका शरीर उसी में ढल जाता है। अगर आप उस पे गौर नहीं करेंगे, तो आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपना नहीं पाएँगे, तो आपको वो समस्याएँ आने वाले समय में हो जाती हैं। हमारे शरीर में कई ऐसे ऑर्गन होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी है, वो आपके शरीर में जो खून जाता है, उस खून के साथ में जो हार्मोन्स हैं या अन्य प्रकार के जो मिनरल्स विटामिन्स है वो आपके शरीर में जाते हैं और वो आपको ऊर्जा देते हैं, वो आपको मजबूती देते हैं, आपकी मांसपेशियों को बढ़ाते हैं। इसलिए आज का जो हमारा सेशन है वो आपके हार्मोन्स पे है और ये महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती कि कई समस्याएं हार्मोन्स के कारण होती है। हमारे हार्मोन्स हमारे एक एक बॉडी के एक एक सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हार्मोन्स बेसिकली ये अगर ज्यादा मात्रा में हो तो भी नुकसानदायक है और कम मात्रा में है तो भी नुकसानदायक है। इसलिए किसी भी चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो वो क्या है, हमें नुकसान करता है, हमें परेशान करता है। इसलिए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे एक चीज समझनी है, अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, आगे वाले दो टायरों में तो फुल हवा है और पीछे वाले टायर्स में हवा नहीं है, तो क्या गाड़ी अच्छी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। और वो पीछे वाले जो टायर में हवा नहीं है, तो वो धीरे-धीरे आगे वाले टायरों को भी खराब कर देती है। इसलिए लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप एक पैर पे कितनी देर खड़े हो सकते हो? नहीं रह सकते। इसलिए 2 पैरों से आपको पूरा बैलेंस बना के, अगर हमारे 3 पैर होते तो हम वापिस क्या होते? इम्बैलेंस हो जाते। इसलिए लाइफ को बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। हमारे हार्मोन्स को बैलेंस बना के रखना। बॉडी के एक-एक ऑर्गन के लिए हार्मोन्स इम्पोर्टेंट है, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष। अब सर हार्मोन्स का रोल क्या होता है? हार्मोन्स का सबसे बड़ा रोल होता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो उपापचय क्रियाएँ है, उसको एक बेहतर दिशा देने का काम होता है, उसको बढ़ाने का काम होता है हार्मोन्स। अगर आपको पाचन संबंधी रोग है, आपकी स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर वो ऐसी समस्याएँ हैं, तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, हार्मोन्स आपके सही नहीं है। इसलिए हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको कोई ऐसे एडिशनल काम नहीं करने हैं, जो आपसे होते नहीं हैं। आपको डेली रूटीन में आप अपने कोच के माध्यम से वो काम कर सकते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस में आ जाए। हार्मोन्स हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ऊर्जा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ हार्मोन्स के मैं डिस्कस करूंगा, ऐसे खूब हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 50 प्लस हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए अच्छे हैं। जैसे एक सबसे बड़ा हार्मोन्स होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको बोला जाता है विकास हार्मोन। ये आपकी जो पीयूष ग्रंथि जो होती है, उस पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। और पीयूष ग्रंथि आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे ब्रेन में होती है। और इसका जो काम होता है, वो हमारी मांसपेशियों को बढ़ाने का काम होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे ग्रोथ हार्मोन्स में गड़बड़ है। इम्यून सिस्टम कौन सा? अभी कोरोना का दौर आया था, है ना? तो हम भूल भी चुके हैं। कोरोना के दौर में लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी। अब इम्यूनिटी कमजोर थी तो कहीं न कहीं वो ग्रोथ हार्मोन्स हमारे क्या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। उनकी अपर्याप्त मात्रा के कारण क्या होता है, ये चीजें आई। तो इम्यून सिस्टम को अगर बूस्ट अप करना है, आपको अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को अगर बढ़ाना है,
तो आप ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी के लिए एक्टिव होना चाहिए। और वो कहाँ मिलेंगे? वो कौन जनरेट करता है? वो निर्माण होते हैं आपकी पीयूष ग्रंथि। वो शरीर की कोशिकाओं को मजबूत करने का काम भी क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन्स का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा अगर बात करें, एक होता है थायरॉक्सन। जिन महिलाओं के या जिन पुरुषों के थायराइड की बीमारी होती है, हालांकि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण। इसका जो निर्माण होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, वो थायराइड ग्रंथि में होता है, जो हमारे गर्दन के बीचों बीच यहाँ पे T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स है वो जनरेट थायरोक्सिन के कारण, उनकी गड़बड़ी के कारण होता है। जो हम थायराइड की टेबलेट्स लेते हैं, तो मैं उसके बात बता दूं, जो टेबलेट्स होती है वो एक तरह का हार्मोन्स होता है जो हमें बाहर से लेना। अब थायरोक्सिन हार्मोन्स अगर आपकी इम्बैलेंस है तो आपकी हड्डियों का और मस्तिष्क का विकास नहीं। अगर आपका ब्रेन सिस्टम अच्छा नहीं है, आपकी हड्डियां मजबूत नहीं है, इसका मतलब आपके थायरोक्सिन हार्मोन की गड़बड़ है। इसलिए इसको भी बूस्टअप करना बहुत जरूरी है। और एक हार्मोन आता है इंसुलिन हार्मोन। सभी लोग परिचित हैं इंसुलिन के, आजकल आम चाल की भाषा में भी वो पता है। डायबिटीज में लोगों को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। अब इंसुलिन कौन जनरेट करता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में जो बीटा सेल्स होती है, वहां से हमारे इंसुलिन जनरेट होते हैं। और बेसिकली इंसुलिन होता क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हम खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कि शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है, शर्करा में बदल जाता है, शुगर में बदल जाता है। और जो शुगर होता है हमारी एक एक बॉडी तक पहुंचता है, तब हमारी पूरी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, ऊर्जावान रहती है। अगर आप इंसुलिन हार्मोन्स आपकी गड़बड़ है, तो आपको ऊर्जा की जो मात्रा हमारे शरीर में रहनी चाहिए उसमें कमी हो जाती है, और हमारे शुगर का स्तर अनियंत्रित हो जाता है। अगर शुगर को नियंत्रित करना है, तो आपका इंसुलिन हार्मोन्स है वो परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आपका जो पेनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, वो हेल्दी होना चाहिए। उस पे काम करना है। तो ये है इंसुलिन हार्मोन्स ना। अब कई लोग थायराइड जिनके, शुगर जिनके हो जाता है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, क्यों जरूरी है। अगर इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ज्यादा मात्रा में जब ये हो जाती है तो बॉडी में ज्यादा अलग टाइप के क्या होते हैं, प्रभाव आते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एक होता है कार्टिसोल हार्मोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मैं बता रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हो ना। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे अगर शरीर में कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है। कार्टिसोल हार्मोन कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये एक तरह के स्ट्रेस हार्मोन, जो लोग तनाव ज्यादा लेते हैं, अवसाद में ज्यादा रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, इसका मतलब उनके स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव ज्यादा हो रखे हैं। क्योंकि इनकी पर्याप्त मात्रा ही आपके लिए सुखदायक होती है। अगर आपकी अपर्याप्त मात्रा है, चाहे वो कम है और या अधिक है, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए कार्टिसोल जो हार्मोन होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बैलेंस में होना जरूरी है। ये जो एचिनल ग्रंथि होती है हमारे, उसमें जनरेट होते हैं, और ये हमारे हार्मोन्स को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने का काम है। अगर ये हार्मोन्स आपके बैलेंस में रहते हैं तो हमारे स्ट्रेस नहीं है, आपके तनाव कम रहेगा, आपको अच्छा अच्छा फील रहेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता अच्छी रहती है। लोगों को डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं। सुबह नहाने के बाद में कपड़ों में भी उनके ये रहता है कि कौन सा कपड़ा पहनूं, बार बार वो चेंज करते रहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, डिसीजन डबल माइंडेड रहते हैं। ये चीजें भी क्या है, हमारे कार्टिसोल हार्मोन के कारण ही होते हैं। इसलिए इसको आप जरूरी है। इसलिए तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए भी ये हार्मोन्स बहुत एक्टिव। और एक महिलाओं में एक हार्मोन्स एक और होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। लगभग ये खराब लाइफस्टाइल के कारण ये इम्बेलेंस हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं में प्रजनन जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है।
पीसीओडी की समस्या हो जाती है, मासिक धर्म सही तरीके से नहीं आ पाता है, और यौन संबंधी जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता। और एक जो पुरुषों में जो हार्मोन मिलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना, वो अगर इम्बैलेंस हो जाता है, पुरुषों में ऊर्जावान शक्ति कम हो जाती है, उनकी मांसपेशियों का निर्माण सही नहीं हो पाता है, उनकी प्रजनन शक्ति भी कम हो जाती है, उनमें चिड़चिड़ापन, थकावट जैसी समस्याएं आती है। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट। इसलिए इनको नोट करके अगर आपकी इस संबंधी कोई कमी है तो इसको आज ही अपने कोच से बात करके इसको सुधारें, और सुधारेंगे तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी और बहुत सुखदायी होने वाली है। अब सर, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण क्या है, इन कारणों को समझना है, और लगभग आप सभी कारण जानते हैं। अब बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं, कुछ चीजें जानते हुए क्या करते हैं, अनजान बन जाते हैं। अब बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, बच्चा बीमार हो रहा है, बच्चा अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उसके कारण हम खुद जिम्मेदार हैं। बच्चा रो रहा है तो बाहर से चिप्स का पैकेट ला के दे देते हैं, तो वो शांत हो जाता है, 15-20 मिनट, 25 मिनट तक वो बच्चा बोलता नहीं है। अब वो देखो, वो जो डिब्बा पैकिंग जो चीजें आती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए 1% भी लाभकारी नहीं। अब आप एक बात बताएं, अगर आप घर में खाना बनाते हैं, आपने कोई सब्जी बनाई है या कुछ भी बनाई है, उसको डिब्बा पैक करके और ऊपर छोड़ दीजिए, और 1 महीने बाद में वो निकाल के आप खा लीजिए, क्या आपके लिए लाभदायक है वो? नहीं है ना। चाहे वो घर में चिप्स भी क्यों नहीं पड़े। हम क्या करते हैं, जितनी सुविधाएं आती है, जितने समय की बचत करते हैं, इसलिए ये चीजें बनी है, लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। डिब्बा पैकिंग जो लोग खाते हैं, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, इसलिए शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, लोग बच्चों का भी नहीं हो पाता है, कि उनके शुरुआती तौर से ही उनके क्या हार्मोन्स इम्बैलेंस होकर देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे हमारे हार्मोन्स अगर सही नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जंक फूड के ऐसी जीवन शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं। दूसरा जो है, हमारी अनियमित जीवन शैली, जंक फूड हमें नहीं खाना है। नेक्स्ट जो है, नींद लोगों की पर्याप्त नहीं हो पाती, जो अपर्याप्त नींद लेते हैं, नींद लोगों की रात को टूटती है, रात को टाइम से नहीं सोते हैं, जिसके कारण क्या है, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिन लोगों को थकान ज्यादा रहती है, थकान का कारण, सबसे बड़ा कारण भी नींद भी होता है ना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मात्रा में नींद लेते हैं तो आपको थकान नहीं रहती। दूसरा, पानी का कम सेवन करते हैं लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स इम्बैलेंस का ये भी सबसे बड़ा कारण है, अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो भी क्या करता है, ये आपको नुकसान पहुंचाता है। जो लोग समय पर भोजन नहीं करते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कब कौन सा भोजन हमें करना है और कितने बजे करना है। कई लोगों को प्यास लगी है तब खाना खा लेंगे, और कई लोगों को खाना खाना है उस वक्त पानी पी लेंगे। तो ये क्या है, उनको उस चीज की जानकारी नहीं। तो ये भी समय पे खाना खाना, कई लोग खाने को स्किप भी कर देते हैं, वो भी क्या है, नुकसानदायक है। इसलिए वो भी हमारे हार्मोन्स को इम्बेलेंस करने का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग शारीरिक गतिविधियां नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं, आलस से भरपूर रहते हैं, और उनके हमेशा एक वर्ड आता है, काश, काश मैं भाग पाता, काश मैं उठ पाता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। यानी कि जो व्यक्ति ऐसे शब्द लेते हैं वो आलस से भरपूर होते हैं। तो आलसी व्यक्ति जो होता है उसमें शारीरिक गतिविधि नहीं करता है, तो हार्मोन्स उसके इम्बेलेंस हो जाते हैं। तो ये इस कारण से क्या है, ये हमारे हार्मोन्स क्या होता है, इम्बेलेंस हो जाता है। इसके लक्षण क्या क्या है?
अब इनके हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हैं आपके पर्याप्त मात्रा में, तो इनके लक्षण क्या क्या है ये समझना है। सबसे बड़ा लक्षण है, आप लोगों को थकान ज्यादा रहती है, लोगों का मूड स्विंग रहता है, यानी कि बात बात पे मूड परिवर्तित रहता है। कई लोग होते हैं ना, तो बात करते करते अचानक से गुस्सा आ जाता है, उनके मूड में बदलाव रहता है। ये भी क्या, हार्मोन्स बैलेंस के कारण गुस्सा ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है उसकी स्वाभाविक, ये इंटरनली ये चीजें नहीं होती है कि वो आदमी ऐसा है, लेकिन उसके हार्मोन्स बैलेंस है, तो वो चीजें अपने आप ही वो शरीर ऐसा करवाने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए जिन लोगों की ये समस्याएं हैं, तो उसका निवारण करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है, मोटापा जिनको ज्यादा है, उनके हार्मोन तो ऑटोमेटिक क्या है, इम्बेलेंस। जो मोटापा ज्यादा है या मोटापा कम है, वो भी बहुत बड़े। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, बाल भी हार्मोन इम्बेलेंस के कारण होते हैं। बाल पतले हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, कई लोगों के चेहरे पे अगर बाल आ रहे हैं, वो भी क्या है, हार्मोन इम्बेलेंस के कारण। एक चीज और है, अगर जिनके चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, तो वो भी हार्मोन इम्बेलेंस के कारण। पिंपल्स वगैरह होते हैं कि सबसे पहले जो भी बॉडी में कोई कमी है, वो रिएक्ट आपके चेहरे पे होगा, और चेहरा बता देता है आपकी बॉडी कितनी स्वस्थ है। इसलिए आपका चेहरा इन हार्मोन इम्बेलेंस के कारण क्या है, खराब भी होता है। इसलिए पिंपल्स वगैरह जो आते हैं, हार्मोन इम्बेलेंस के कारण। एक सबसे बड़ा कारण है, आपकी अगर पाचन संबंधी समस्या है, जैसे पेट का फूलना हो गया, कब्ज जैसी समस्याएं रहती है, तो ये भी क्या है, हार्मोन इम्बेलेंस के कारण। नींद नहीं आती है लोगों को, ये भी बहुत तनावग्रस्त ज्यादा रहने लग जाए, ये लक्षण है इसके, तनाव में ज्यादा रहते हैं, अपना डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता है, सर दर्द करने लग जाता है। अपी रीजन है इसके ना, थकान और कम एनर्जी भी इसके लक्षण है। टाइम बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। अब इसके मैं उपाय बता देता हूँ, उपाय आप नोट भी कर सकते हो। उपाय जैसे आप अपनाओगे, तो अपने हार्मोन्स को आप बैलेंस कर लो, और हार्मोन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला उपाय क्या है, हमें खाना स्वस्थ खाना है, संतुलित खाना है। संतुलित आहार अगर आप जीवन में लेते हैं, संतुलित आहार कौन सा होता है, आपके कोचेज आपको बताते हैं हर बार कि आपके विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, तब जाके एक संतुलित आहार बनता है। डिब्बा पैकिंग नहीं खाना है। इसके अलावा आपको मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन हार्मोन्स को बैलेंस करने का सबसे बड़ा अच्छा उपाय है। अच्छा खाना, मेडिटेशन और व्यायाम आप करें, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। नींद आपको प्रॉपर वे में लेनी। अब नींद क्यों नहीं आती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस के कारण होता है। लेकिन जब अच्छी खाना आप खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका शरीर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और आपको नींद भी अच्छी आने लगती है। सब्जियां आप जो है आजकल बहुत ही सीजनल सब्जियां खाएं ना। ऐसे नहीं है कि पिछले साल जो चीजें चल रही थी, आप गर्मियों में की सब्जियां हैं वो सर्दियों में खा रहे हैं, और सर्दियों की सब्जियां गर्मियों में खा रहे हैं। तो सीजनल सब्जियां खानी है, और पत्तेदार सब्जियां खाएं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इसके अलावा अवसादग्रस्त न रहें, तनाव में नहीं रहना है, हमेशा खुश रहना है, और हर सिचुएशन में खुश रहना है, समस्याओं से घबराना नहीं है। तो ये तो जीवन में आएगी, और हमेशा खुश रहें, लोगों को खुश करने का प्रयास करें, तो आप इन चीजों से दूर रहें। कुछ चीजें मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। जैसे गाजर है, गाजर का इस्तेमाल करें, पत्तेदार सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हो, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग ना। ये भी हार्मोन को बैलेंस करने का तरीका। इसके अलावा दही भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दही भी हार्मोन्स को बैलेंस करती है। और जितने प्रकार के सलाद हैं, चाहे वो गाजर है, मूली है, आपकी खीरा है, टमाटर है,
प्याज है, लहसुन है, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन को बैलेंस कर। और हमारे इसके अलावा जो आपके कोच आपको बता सकते हैं और कुछ मैं बता देता हूँ, वो भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए। अगर महिलाओं में पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है। तो कुछ चीजें हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है, महिलाओं में किसी प्रकार की कोई समस्या है हार्मोन संबंधी, तो आज ही वो वुमेन चॉइस का इस्तेमाल करें। वुमेन चॉइस अगर आप लेते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस में आ जाए और आपको इन समस्याओं से निजात मिलेगी। अगर पुरुषों में हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो वो मेल फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ये अपने कोच से पूछे मेल फैक्टर क्या होता है, मेल फैक्टर मंगवा सकते हैं आप। तो वो आप अगर मंगवाते हैं तो आपके लिए बहुत। और सबसे बड़ा एक चीज और है, आप अगर अफ्रेश पीते हैं तो ग्रीन टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अफ्रेश दिन में 2-3 बार पीते हैं तो इससे हमारी बॉडी हमेशा एक्टिव रहती है, ऊर्जावान रहती है, इससे भी हार्मोन हमारे बैलेंस में रहते हैं। तो कुछ चीजें हैं, ह्यूमन चॉइस आप मंगा सकते हैं, वो आपको डेली रूटीन में लेनी है। पुरुषों को मेल फैक्टर लेना है, तो वो आपकी बॉडी को पूरा अट्रैक्टिव और ऊर्जावान बनाती है। तो ये हार्मोन्स को आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये उम्मीद किया है मैंने आपको ये सेशन कंप्लीट करने का ना, तो हार्मोन्स आपके बैलेंस इससे हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। इतनी देर आप लोग बड़ी तसल्ली से सुन रहे थे, मैं देख पा रहा था काफी लोगों को। तो अच्छा लगता है कि लोग, ये सूचनाएं हमें लोगों तक पहुंचानी। मैं देख लेता हूँ कितने लोग। क्या बात है, काफी लोग चले भी जा चुके हैं ना। कुछ लोग चले गए, 10-15 लोग चले गए। जाना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है। एक एक चीजें समझने वाली है। तो थैंक यू सो मच। अब उन साथियों से बात करते हैं जिनकी